दोस्तों, तभी भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, वे भगवान श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगढ़, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले प्रभा के पुंज हैं। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही समर्थ है। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। या कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे भगवान श्री राम को बड़ा हर्ष हुआ। फिर पराक्रमी रघुनाथ जी धनुष उठाकर उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उस समय देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। तभी भगवान श्री राम ने सहसा वहां आते हुए राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। उस पर लहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थी। रावण का जो धनुष था, उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था। उसकी आवाज ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख भगवान श्री राम ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टनकार दी और सारथी मातली से कहा, मातले, देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर बढ़ो। भय तथा विषाद को त्याग कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर वश में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता।
श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को बड़े वेग से आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। इससे रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह भगवान श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से भगवान श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। तत्पश्चात भगवान श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खींच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। समस्त राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर युद्धपति भगवान श्री राम की ओर। उन सब के नेत्र विस्मित थे।